Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements does not form part of Bohr's model of hydrogen atom? चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बोहर मॉडल के अंदर नहीं थी हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, ऑप्शन ए में वो बोलता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। यस, ये बात सही है, क्योंकि बोहर मॉडल ने ये बात बताई थी कि एनर्जी nth ऑर्बिट की हम कैसे निकाल सकते हैं बोहर के ऑर्बिट में, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का उसने डेरिवेशन बताया था और ये रिजल्ट उसने हमें दिया था। इसका क्या मतलब हो गया था कि क्वांटाइज उसने हमारी एनर्जी करा दी थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, मतलब स्टेटमेंट सही है ये, मगर ऑप्शन में हमें इनकरेक्ट बतानी है, डज नॉट बतानी है, तो ये ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन बी में वो बोलता है द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट जो ऑर्बिट होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्बिट होगा, जिसके लिए n1 होगा। ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी ऑफ कोर्स सबसे कम ही होगी, क्योंकि 1 आगे अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इंक्रीज होने लगेगी एनर्जी। ठीक है ना, तो ये बात ठीक है। तो ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बोहर ने बताया था ना कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमता है और घूमते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि एनर्जी रेडिएट करता है, इस वजह से वो फेल हो गया था। मगर बोहर ने आके बोल दिया कि नहीं, इट डज नॉट रेडिएट, तो ये बात सही हो गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय साइमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट बोहर ने नहीं दी थी, ये स्टेटमेंट एक्चुअली हाइजेनबर्ग ने दी थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। सो ये ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो स्टेटमेंट डी उसने बताई है वो एक्चुअली हाइजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था। अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था, उसने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली कैलकुलेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कि अगर उसकी पोजीशन डेल्टा एक्स है और उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो वो कभी भी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन उसने ग्रेटर देन h/4 दिया था। तो ये हाइजेनबर्ग ने बताया था, बोहर ने नहीं बताया था बच्चों। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। थैंक यू।